वेलकम टू करोड़ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ हमाद। अभी बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। आज तीसरा ओवर मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है। अगर मैं कल की बात करूं तो पाकिस्तानी टीम ने 487 के मुकाबले में 132 रन बना लिए थे, दो खिलाड़ियों के नुकसान पे। इमामुल हक और जो हैं खुरम शहजाद वो क्रीज पर मौजूद थे। इमामुल हक की 38 स्कोर थी। और जब आज तीसरे दिन का आगाज हुआ तो पाकिस्तानी जो टीम है वो मुश्किलात का शिकार होना शुरू हो गई। खुरम शहजाद जल्दी आउट हो गए, उनको पैट कमिंस ने बोल्ड किया। उसके बाद जो बाबर आजम है वो बैटिंग करने आए। तो बाबर आजम में ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सके। अब बड़े कम रन उन्होंने स्कोर किए हैं। अगर मैं बात करूं बाबर आजम की तो बाबर आजम जस्ट 21 रन ही बना सके हैं 56 बॉलों पे। सिर्फ दो बाउंड्रीज लगाई हैं और पवेलियन की जानब रवाना हो गए। मिचेल मार्श बॉलिंग कर रहे थे, उनका एक एज लगा, बड़ी अच्छी बॉल थी, आउट स्विंग हुआ तो आउट हो गए। आगे से सॉफ्ट स्किल काफी अच्छे दिखाई दे रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट, बड़ी जबरदस्त उन्होंने शॉट्स भी लगाई, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, अच्छे उन्होंने स्क्वायर कट भी मारा। उम्मीद यही जाहिर थी कि सॉफ्ट स्किल लंबा जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली बड़ी अजीब बॉल पे वो भी एक कैच दिए बैठे जॉश हैजलवुड की बॉल पे। और उसके बाद सरफराज अहमद की अगर बात करो तो मिचेल स्टार्क ने भी बोल्ड किया। बैट और बॉल का काफी ज्यादा फासला था, बॉल को पिक नहीं कर सके। लेफ्ट आर्म बॉलर थे मिचेल स्टार्क को, बॉल अंदर आया। सलमान अली यागा की बात करूंगा, सिर्फ वही ऐसे बैट्समैन है इमामुल हक के बाद जो खेल सके। इमामुल हक की बात करूं तो उन्होंने 62 रन बनाए 199 बॉल पे। मुझे हैरानी आ रही है कि जब पाकिस्तानी टीम डिफेंसिव मोड पे है, वो चाह रहे हैं कि मैच को ड्रा करने की तरफ जाएं, ज्यादा से ज्यादा विकेट पर स्टे करें, तो इमामुल हक ने ऑलमोस्ट 200 बॉल्स खेली हैं, 62 रन बनाए। और हैरानी वाली बात देखें तो इमामुल हक आउट कैसे हुए, स्टंप आउट हो रहे हैं जी, छिक्का लगाने जा रहे हैं। यार हैरानी आती है मुझे, इतनी लंबी आपने क्रिकेट खेली है, इतना ज्यादा आपने स्टे किया विकेट पे, और फिर आप रिस्क क्या ले रहे हो? आपको पता भी है कि पोजीशन कमजोर है, विकेटें गिर रही हैं, कोई साथ नहीं ठहर रहा। तो अगर इतना लंबा टाइम लिया है, इतना कम आपका स्ट्राइक रेट है, तो थोड़ा सा और कम से। तो मैं तो यही कहूंगा कि नो डाउट के सबसे ज्यादा उन्होंने रन स्कोर किए, मगर जो उन्होंने बड़ी गलती की उस पर बात करना भी लाजमी है। फहीम अशरफ वो तो आप सब जानते हैं, वो एक ट्रम्प का उन्होंने एक कार्ड खेला हुआ है, वो चल जे तो चल जे, ना चले तो ना चले। ना उनसे बॉलिंग हो रही है ना उनसे बैटिंग हो रही है। बड़ी अजीब शॉट्स पे वो आउट हुए हैं। उन्होंने चार लगाने की कोशिश की तो आउट हो गए। उस्मान ख्वाजा ने नो डाउट बड़ा इंप्रेसिव जो है एक उनका कैच पकड़ा। पैट कमिंस बॉलर थे और फहीम अशरफ के रोल को कोई समझ नहीं सकेगा। उनको किस बुनियाद पे चांस दिया जा रहा है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनका रोल क्या है। और आमर जमाल वो भी स्टंप आउट हो गए। सलमान अली यागा और जो है अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को क्रेडिट देना चाहूंगा, उन्होंने थोड़ी सी बैटिंग की, क्रेडिट तो नहीं आप कह सकते, सॉरी, यही है कि उन्होंने थोड़ी सी मजामत करने की कोशिश की, मगर वो इतनी ज्यादा देर टिक नहीं पाए ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप के सामने। जो मुझे पाकिस्तान टीम का सबसे मेन मसला लगा है वो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग, मगर जो है राइट मैन फॉर द राइट जॉब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन क्रिकेट। आपके बैट्समैन हैं ठीक है, आपके बॉलर हैं ठीक है, जब आपको यही नहीं पता कि आपने रोल किसको देना है, आप सलमान अली यागा को किस बुनियाद पे खिला रहे हैं? वो बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी। फहीम अशरफ का भी यही सीन है। और भाई प्रॉपर स्पिनर होता तो, प्रॉपर बॉलर होता तो यकीनन यकीनन सिचुएशन मुख्तलिफ होनी थी। ये मैं कभी नहीं कह रहा कि सलमान अली अगर अच्छा बैट्समैन नहीं है, उसने टेस्ट में बड़ा अच्छा किया है, मगर आप उसको एज आ स्पिनर नहीं खिला सकते। हाँ, वो पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग जरूर कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी टीम को इस बारे में सोचना होगा मैनेजमेंट को। और ऑस्ट्रेलियन की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने 300 की लीड दे दी है जी, विकेट पे मौजूद है। अगर मैं बात करूं तो उस्मान ख्वाजा 34 रन पे और स्टीव स्मिथ 43 बॉल पे, डेविड वार्नर कोई रन नहीं बना सके। और जो लाबुशाने हैं उनको भी, खुरम शहजाद और डेविड वार्नर को भी आउट किया। लाबुशाने सिर्फ 2 रन ही बना सके हैं। जी बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलियन टीम की इस वक्त स्कोर है 84 रन, 2 आउट हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास इस टेस्ट को बचाने का कोई चांस बाकी नहीं है। और
एक क्लियर माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और रोल डिफाइन करके पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। अभी 2 दिन बाकी हैं, तो जो मुझे नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, वो यही करेगा, लंबी तेज क्रिकेट खेलेगा। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है वो सिर्फ मॉर्निंग सेशन को एंजॉय करेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन ऑन बोर्ड करने की कोशिश करेगा। उसके बाद पाकिस्तान को बैटिंग देगा और पाकिस्तानी जम के नहीं खेल पाएंगे। पहले रोज आप सब जानते हैं विकेट पे थोड़ा सा बैट्समैन को सपोर्ट मिल रही थी, मगर उसके बाद बॉलिंग को सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बॉल थोड़ा सा स्विंग कर रहा है, बाउंस भी हो रहा है। शाहिन अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉल्स की स्टीव स्मिथ को, मगर एट द एंड ऑस्ट्रेलिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू पाकिस्तान। अगर मैं बात करूं तो 95% ऑस्ट्रेलिया और 5% पाकिस्तान की पोजीशन है। तो आप कह सकते हैं कि देयर इज़ नो चांस फॉर विक्ट्री फॉर द पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो फिर भी उम्मीद बाकी है, उम्मीद ही पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेल करने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।